नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस बार अहोई अष्टमी 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को रखा जाएगा। संतान सुख, बच्चे की दीर्घायु और उसके अच्छे भविष्य के लिए इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और शुभ योग और चंद्रोदय का समय। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। हिंदू धर्म में जिस प्रकार पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, उसी तरह से संतान की लंबी आयु के लिए भी महिलाएं व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी एक ऐसा व्रत है जिसमें महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और उसकी सेहत के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली पूजा के 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। अहोई अष्टमी के दिन को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी का व्रत काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। आकाश में तारों को देखने के बाद ही उपवास को तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 17 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर 2022 को 9:29 से और अहोई अष्टमी का समापन होगा 18 अक्टूबर सुबह 11:57 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:14 से शाम को 7:28 तक, यानी पूजा की कुल अवधि होगी 1 घंटा 14 मिनट की। तारों को देखने के लिए सांझ का समय है शाम 6:36 पर। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय 18 अक्टूबर को 12:06 पर होगा। अब जानते हैं क्या है इसकी पूजा विधि। अहोई अष्टमी पर उपवास और पूजा माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। महिलाएं बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए इस दिन उनकी पूजा करती हैं। प्रातः स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली पुष्प दीप से पूजा करें और उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहने और गेहूं के दाने तथा दक्षिणा सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें और अब तारों को अर्घ देने के बाद भोजन ग्रहण करें। सायंकाल के दौरान यानी सूर्यास्त से पहले पूजा की तैयारी कर लें। दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और अष्टकोष्ठक यानी 8 कोने बनाएं। देवी अहोई के साथ सेई की छवियों को भी देवी के पास बनाएं। अगर आप दीवार पर चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप माता अहोई की मूर्ति या तस्वीर भी ला सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से साफ कर लें और अल्पना खींचें। फर्श पर या लकड़ी के स्टूल पर गेहूं फैलाकर पूजा स्थल पर पानी से भरा कलश रखें। कलश के मुंह को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। कलश के ऊपर एक छोटा मिट्टी का करवा रखें। करवा में पानी भरकर ढक्कन से ढक दें। करवा के मुंह को घास की टहनियों से बंद कर दें। आमतौर पर करवा के मुंह को सराय सेनका से बंद किया जाता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप कपास की सीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माता को भोग लगाने के लिए 8 पूड़ी, 8 पुआ और हलवा बनाएं। बाद में इन्हें परिवार की किसी बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दे दिया जाता है। अब जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा की।
एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत करने और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए वह बहुत दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई, भगवती, देवी पार्वती के अवतार शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करे। उन्हें देवी अहोई के लिए उपवास रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षा करती हैं। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का चित्र बनाया और उपवास रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उस महिला को बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। इस दिन माताएं अपनी बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा और उपवास करती हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।